मैं श्यामलाल विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा विकास परिषद, भारत। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को विश्वकर्मा योजना की घोषणा का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज़ादी से अब तक किसी सरकार ने इस प्रकार की योजना लाकर समाज के गरीब वर्ग के बारे में नहीं सोचा। भगवान विश्वकर्मा जी ने अपने 5 पुत्रों के माध्यम से सृष्टि के संचालन में समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का दायित्व दिया। तमाम सामाजिक संगठन अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। सामाजिक मांग पत्रों में 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी तथा विश्वकर्मा दस्तकार निगम की मांग थी। चूँकि विश्वकर्मा समाज भूमिहीन लोहा लकड़ी पर आधारित समाज था। आपको याद होगा, कुछ सामाजिक संगठन के नेता 17 सितंबर की छुट्टी का विरोध करते थे। छुट्टी घोषित भी हुई, निरस्त भी हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे विश्व में विश्वकर्मा योजना का संदेश विश्वकर्मा समाज में गर्व की अनुभूति 17 सितंबर की छुट्टी से अधिक करता है। आज इस योजना के तहत विश्वकर्मा समाज के साथ अन्य समाज जो विश्वकर्मा के यंत्रों से व्यवसाय कर रहा है, उसको भी विकास की मुख्य धारा में लाने का सराहनीय कार्य है। प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए हैं, किसी एक वर्ग जाति के लिए नहीं। उनकी योजनाएं समाज के गरीब वर्ग के लिए है। विश्वकर्मा विकास परिषद भारत प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना जो लॉन्च किया है, उसमें विश्वकर्मा समाज के मनुमय त्वष्टा शिल्पी देवक जो 5 जातियां हैं, विश्वकर्मा भगवान के जो 5 पुत्र हैं, उनको विशेष रूप से कोई लाभ होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी का सदैव प्रयास रहा है कि विश्वकर्मा के नाम पर जो भी जातियां, तमाम जातियां हैं, चाहे धोबी हो, नाई हो, प्रजापति हो, इस तरह की जो जातियां हैं उनको जोड़ करके एक बड़ा सा समूह बनाया जाए और विश्वकर्मा जी का नाम दे करके जो आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है या जो भी चुनाव है, उसमें व्यक्तिगत रूप से चुनावी फायदा उठाने के लिए किया गया है। समाज हित में, विश्वकर्मा हित में इस पर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से साबरमती एक्सप्रेस चल रही है, तो उसमें साबरमती के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है कि वहाँ के लोगों को उस ट्रेन में कोई रियायत मिले, रिजर्वेशन में रियायत मिले, कुछ मिले, इस तरह से नहीं है। तो इसी तरह यह योजना केवल नाम की है, विश्वकर्मा नाम की है। इसमें विश्वकर्मा समाज का पर्टिकुलर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसमें एक व्यवस्था दी गई है कि 5% ब्याज पे लोन मिलेगा। हमने देखा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से भी 5% पे तमाम कारीगरों को इस तरह से लोन दिया जाता था। यह काम पहले भी हुआ है, तो कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है विश्वकर्मा समाज का, बल्कि विश्वकर्मा समाज में और भी जातियों को जोड़ा गया है जो हमारे जाति से कहीं मेलजोल खाती नहीं है। सभी समाज बंधुओं को, परिवारों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को मैं दिनेश कुमार वत्स विश्वकर्मा नमन करता हूं। आज का विषय शुरू करने से पहले मैं परम पूजनीय स्वामी शिवा आत्मानंद सरस्वती जी को याद करना चाहता हूं। उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने सरकार को सोचने पे मजबूर किया कि विश्वकर्मा समाज को उनके द्वारा कोताही बरती गई है और जो सम्मान उनको देना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। आप जानते हैं पीएम
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में मैंने अपने सोशल मीडिया पे जानकारी डाली थी। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको ज़रूर पढ़ा होगा। इस योजना के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। फरवरी में योजना लागू करी गई, उस दिन से लगातार एमएसएमई मंत्रालय में हम लोग सेक्रेटरीज़ के साथ में, एडिशनल सेक्रेटरीज़ के साथ में, जॉइंट सेक्रेटरी के साथ में, डायरेक्टर के साथ में लगातार संपर्क में होते और उन्हें जानकारियां देते रहे। मंत्रालय को स्पष्ट रूप में बताया गया कि विश्वकर्मा समाज 5 भाइयों से निर्मित है। मनु लौहकार, मया काष्ठकार, तोष्टा ताम्रकार, शिल्पी शिल्पकार और देवज्ञ स्वर्णकार। भारतवर्ष के, ना केवल भारतवर्ष के, पूरे विश्व में निर्माण का जो कार्य है इन्हीं 5 ऋषियों के द्वारा करा गया है। सरकार ने उस पे ध्यान दिया और ये योजना 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से आप लोगों को समर्पित की है। हम अपना फ़ायदा देखें, ये बहुत अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, मगर हिंदुस्तान में और भी जातियां हैं जो कहीं ना कहीं हाथ की कारीगरी का काम करती हैं। यदि हमारे सहारे से उनको भी कोई लाभ मिल जाए तो विश्वकर्मा समाज वैसे ही उदार दिल वाला होता है। मुझे उम्मीद है कि उनको ये बात नहीं खलेगी और वो इस बात का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना विश्वकर्मा समाज के लिए एक अमृत का काम करेगा और मैं सभी भाइयों से बढ़ चढ़कर कहना चाहता हूँ, कि वो बढ़ चढ़कर आगे आएं और इस योजना का लाभ हर परिवार, हर घर को दिलाएं, जिससे कि हमारे घर सुदृढ़ हों और आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो, उनके बच्चे पढ़े लिखें, आईएएस आईपीएस बन सकें। मैं आदरणीय राज्यसभा सांसद माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी का और गुजरात से जगदीश विश्वकर्मा जी एमएलए निकोल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो अलख जलाई है उसका ही परिणाम ये पीएम विश्वकर्मा योजना बन के निकला है। सभी भाइयों, हमें प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए। हमें इस बात को दिमाग में रखना है कि विश्वकर्मा समाज को यदि किसी ने दिया है तो वो प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हम फिर भी ये चाहते हैं, मेरे बंधुओं की दिल की आवाज़ है कि 17 सितंबर को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाए। मैं इसके साथ ये भी आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कई राज्यों में विश्वकर्मा जयंती को सरकार अपने सरकारी कार्यक्रम के तौर पे मनाती है, ऐसा ही कार्यक्रम हर राज्य अपने स्तर पे सरकारी कार्यक्रम के तौर पे उसे मनाए और विश्वकर्मा समाज को इस बात की खुशी होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी और मेरी बात को जाना। यदि कहीं गलती से या किसी भूल से कोई बात मेरे से कोई गलत निकली हो तो मैं उससे हृदय से क्षमा चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप बात की तह में जाएंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे और समाज को आगे बढ़ाने में लगातार और निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। विश्वकर्मा समाज का जो योजना माननीय प्रधानमंत्री ने लागू किया है
वो सराहनीय है, अच्छा भी है। उन्होंने अपने राजनीतिक गुणों और दोषों के आधार पर एक काम किया है। उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया है जो निर्माण करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे, मैं, मनु, त्वष्टा, दबज्ञ, शिल्पी। इन्होंने उसमें जो है त्वष्टा वंशजों को छोड़ दिया है, जो उचित नहीं है। मैं सरकार से और अपने लोगों से अपील करूंगा कि भगवान विश्वकर्मा के वंशजों को अधिकार दें जो इनके वंशज हैं, तब वास्तविक रूप से भगवान विश्वकर्मा की योजना को सफल समझा जाएगा। अन्यथा ये चुनावी और ये जाति समीकरण बनाकर समाज में एक तरह से समझा जाए कि लोगों को गुमराह करने की बात है। योजना अगर उसके वर्ग को न मिल पावे, उनके लोगों को न मिल पावे, उनका अधिकार न मिल पावे, तो उस योजना का कोई मतलब नहीं है। नाम किसी का, काम किसी का, एक तरह से राजनीतिक है और ये राजनीतिक कार्य समाज के लोगों के हित में होना चाहिए। अगर विश्वकर्मा वंश के लोगों को अधिकार देने की बात किया है तो वास्तव में विश्वकर्मा वंश के लोगों को अधिकार दें, अन्यथा ये श्री गुफा राजनीतिक एजेंडा है। इससे समाज भ्रमित नहीं होगा। अगर इन्होंने उचित काम नहीं किया तो इनके विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया जाएगा, मेरी यही राय है। इस देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक भगवान विश्वकर्मा का राष्ट्रीय अवकाश नहीं घोषित कर पाए। 17 सितंबर को उनका पूजा होता है, जिसमें सभी वर्गों के द्वारा भगवान विश्वकर्मा को पूजा जाता है और निश्चित रूप से सभी धर्म और वर्ग के लोग भगवान विश्वकर्मा को स्मरण करते हैं। उस दिन अपने कार्य को नहीं करते हैं, चाहे वो राजमिस्त्री हो या लोहकार मिस्त्री हो, चाहे गाड़ी घोड़ा बनाने वाला हो, साइकिल पंचर बनाने वाला हो या धोबी हो, चाहे जो भी जिस वर्ग से जिनके इन्होंने नाम का उच्चारण किया है, कोई उस दिन अपना काम नहीं करता है। भगवान विश्वकर्मा जी का पूजा करते हैं लोग और उस दिन अपनी छुट्टी मनाते हैं। तमाम पत्रों के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी तक श्री भगवान विश्वकर्मा पूजन उत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं कर पाए हैं। चूँकि 2024 में चुनाव का माहौल आ गया है, तो उन जातियों को जो वर्क करते हैं, समाज में अपना काम करते रहते हैं, उनका नाम उल्लेखित कर निश्चित रूप से चुनाव का जो गुफा बनाया है, जिससे समाज के लोग को धोखा देने की बात है। और इस तरह अब तक उन्होंने नहीं कुछ किया, आज तक राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं कर पाए, विश्वकर्मा भगवान की पुस्तकालय में अभी तक शामिल नहीं कर पाए, पाठ्यक्रमों में भगवान विश्वकर्मा को उल्लेखित नहीं कर पाए, समाज के उन वर्गों को जो हमारे इतिहास है उसको अभी तक उच्चारण नहीं कर पाए। ये नीति ठीक नहीं है, ये राजनीतिक है और पूरी तरह से सत्ता में वापसी का एक गुफा है जो एक घोषित किया गया। अगर वो राष्ट्रीय अवकाश घोषित करते हैं, विश्वकर्मा वंशियों तक सीमित रखते हैं, तो निश्चित सही होगा, अन्यथा गलत है। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान।